क्या तुमने कभी सोचा था कि MFN का इवेंट इतना दिल तोड़ने वाला हो सकता है? सो गाइस, इस संडे हुआ था MFN 17। तो बात करते हैं उसके 3 मेन मैचेस के बारे में। चुंगरंग कोरियन वाले मैच के बारे में भी बात करेंगे और तुम मुझे बताना कि जो दिक्कत मुझे लगी उस मैच में, क्या तुम्हें भी वही दिक्कत लगी? तो शुरू करते हैं अंगद बिष्ट वर्सेस ज़रीपाव से। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अंगद बिष्ट का बहुत बड़ा फैन हूं। जो वो इंडियन MMA के लिए कर रहे हैं, दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। बट इसके बावजूद उनकी इस मैच की परफॉर्मेंस से मैं थोड़ा सा कम इंप्रेस्ड रहा हूं। जो परफॉर्मेंस उन्होंने रोड टू UFC के मैचेस में दी थी, वो इससे काफी बेहतर थी। मतलब वो हार गए थे, बट अगेन उस मैच को देख के कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। अब देखो, उनके ओपोनेंट ज़रीपाव का सबको पता था कि वो रेसलिंग के मामले में अंगद बिष्ट से थोड़ा सा आगे रहेंगे, बट ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो स्ट्राइकिंग के मामले में भी अंगद बिष्ट को पीछे छोड़ देंगे। अब मेरे हिसाब से ज़रीपाव की स्ट्राइकिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि अंगद बिष्ट की स्ट्राइकिंग कम अच्छी थी। मैंने काफी बार नोटिस किया कि इतना स्किल्ड होने के बाद भी अंगद बिष्ट का हेड बिल्कुल सेंटर लाइन में था। मतलब हेड मूवमेंट बहुत ही कम था। अब सुनने में आ रहा था कि उनका ACL टॉर्न हो गया था, तो हो सकता है इस चीज से उनके फुटवर्क पे इफेक्ट पड़ रहा हो। तुम बोलोगे कि भाई इस चीज का फुटवर्क से क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल है, स्ट्राइकिंग का पूरा गेम ही फुटवर्क पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये कि ज़रीपाव अपने फाइट IQ का यूज बहुत अच्छे से कर रहे थे। मतलब जब जब अंगद बिष्ट का थोड़ा सा मोमेंटम बनता था, तो ज़रीपाव उनका टेक डाउन करके उस फ्लो को तोड़ दे रहे थे। सो आई होप कि अंगद बिष्ट रिकवर्स वेल और नेक्स्ट टाइम वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आएंगे। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट मैच, सोनम जोम्बा वर्सेस एना सफीवा। अब इस मैच के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सोनम जोम्बा ने पूरी मास्टर क्लास दी है। मतलब मैंने उनका पहला मैच देखा है एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। जो उन्होंने 25 मिनट तक अपने ओपोनेंट को डोमिनेट किया है, बहुत ज्यादा रेसलिंग, बहुत ज्यादा ग्राउंड एंड पाउंड। मतलब सबको पता लग चुका था कि सोनम जोम्बा जीतने वाली है और सबके सब सिर्फ वेट कर रहे थे सबमिशन या फिर फिनिश आने का। और 5 राउंड लगातार लड़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी 2 से 3 राउंड और लड़ सकती हैं। तो काफी वैल्यूएबल चैंपियनशिप एक्सपीरियंस रहा है उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि वो अभी सिर्फ 26 साल की हैं। तो आई होप कि UFC में लड़ने के लिए एज अ कंटेंडर अब उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे इंडियन फाइटर्स चाहिए जो कि 5 राउंड तक लगातार अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर सके और प्रेशर कर सके, उसके बाद भी फ्रेश दिखाई दें। अब इस मैच में देखने पे लग रहा था कि उन्होंने रेसलिंग काफी अच्छी करी है। क्या वो अपने बाकी मैचेस में भी रेसलिंग ज्यादा करती हैं? मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार उनका मैच देखा था। अगर तुम उनको रेगुलर फॉलो करते हो तो तुम मुझे बताना कि उनका रेगुलर फाइटिंग स्टाइल क्या है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन इवेंट, चुंगरंग कोरियन वर्सेस रविंद्र धान। अब इस मैच ने काफी सारे लोगों का दिल तोड़ा है। सबको पता था कि मैच शुरू होते ही चुंगरंग कोरियन रविंद्र को क्लिंच में फंसा के नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बट ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने ही गेम में फंस जाएंगे। पर ठीक है, रिवर्सल्स और काउंटर्स चलते रहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो गिरने के बाद निकल नहीं पाए, क्योंकि रविंद्र धान स्ट्रेंथ वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और इस निकल ना पाने की वजह से चुंगरंग कोरियन ने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया था। फर्स्ट राउंड के एंड में तो उनका फेस ही पहचान में नहीं आ रहा था। सेकेंड राउंड में उन्होंने थोड़ा सा कमबैक करने की कोशिश करी, अपना ग्राउंड एंड पाउंड का गेम खेला और थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हुए। बट जो मेन डिफाइनिंग मोमेंट था वो ये था, यहाँ पे चुंगरंग कोरियन ने रविंद्र धान को एनाकोंडा चोक में फंसा रखा है। अब अगर बेल नहीं बजी होती तो यहाँ पे रविंद्र धान का गेम ओवर था। अब बेल बज गई तो फिर चुंगरंग कोरियन का गेम ओवर। क्यों? क्योंकि सबको पता लग चुका था कि चुंगरंग कोरियन नेक्स्ट राउंड में हारने वाले हैं, क्योंकि वो अपने कॉर्नर तक भी वापस नहीं जा पा रहे थे। अब ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले लंबी फाइटें खेल रखी हैं, बट स्टिल उन्होंने काफी कोशिश करी, पर वो इस बार अपने ही गेम में हार गए। अब जो दिक्कत मुझे इस मैच में लगी वो ये कि चुंगरंग कोरियन कंडीशनिंग वाइज थोड़ा सा पीछे थे। स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आएंगे। बट इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रविंद्र धान। इस बार MFN की बेल्ट नेपाल चली गई है। बाकी तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से चुंगरंग कोरियन के हारने की वजह क्या थी? और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।